ठीक है गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अपने को सबसे पहले जानना है कि अपनी रैंक क्यों नहीं आई है। तो अपने अपने रीजन बताओ कि आपकी रैंक अगर बुरी आई है या नहीं आई है तो क्यों ऐसा हुआ है। गिव मी योर ओन रीजन, आपको क्यों लगता है कि आपकी रैंक नहीं आई है। गिव मी अ रीजन। ओके सर, फिजिक्स सर 2025। सर मैंने अटेम्प्ट करे क्वेश्चन। ओके, और बताओ सर, मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम है तो क्या हो गया, बोर्ड भी तो फर्स्ट टाइम ही देना होता है। क्यों नहीं आई रैंक, बताओ। गिव योर ओन रीजन। सर तैयारी नहीं की, फिजिक्स मैथ्स में इशू था। अच्छा, किसी को पता है कट ऑफ कितना गया। कट ऑफ कितना गया पता है, बताओ। 57। सर इंग्लिश हार्ड आता है, मुझे नहीं पता। नहीं सर, बताओ कट ऑफ बताओ आईएमसीटी का, गैस मारो। सर सही तरीके से पढ़ा नहीं, सर किया नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो भी बाकी के नंबर कहाँ गए, चिड़िया चुग गई खेत हो गया क्या। 97। ओके, टेल मी द कट ऑफ आईएमसीटी, व्हाट डू यू थिंक इज द कट ऑफ, टेल मी। बता दूं, मैं ही बता दूं। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता दूं। बोलो बोलो बोलो। ओके, I will share with you what is the cutoff of IMCT. Just give me a second. Is my screen visible? ये देखो भाई, ये ये है ऑफिशियल आरटीआई। ऑफिशियल आरटीआई क्या कहता है, ऑल इंडिया रैंक ये है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन आईएमयू सीटी इन जनरल इज 43, ओबीसी इज 38, जनरल ईडब्ल्यूएस इज 38.7, एससी का 32 एंड एसटी का 32। समझ आ गया सबको कितना कट ऑफ है। एक बार चैट में ऐसे भेज दो अगर समझ आ गया, कट ऑफ दिख गया कि क्या है क्या नहीं है। कट ऑफ पता पड़ गई। तुम अपने मन में हुआ बना के बैठे हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कट ऑफ कितनी है। चलो सर, स्क्रीन ब्लर। चलो मैं इधर बताता हूँ। जनरल का 43, ईडब्ल्यूएस का 38, एससी एसटी का 32। ये है कट ऑफ आईएम 25 का। समझ आ रहा है, इतना सा कट ऑफ है, इतना सा। और तुम इतने में भी पास नहीं हुए हो, मतलब तुम कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हो, या तुम क्या हो सकते हो। और लाउड वॉइस में बोलूं, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम कि तुम्हारा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सोचा है इस बारे में तुमने कभी, समझा है इस बात को, कहाँ इतना गलत जा रहे हो। सर मेरा 43 भी नहीं हुआ, हाँ डूब के मर जाना चाहिए, 43 भी ना ला पा रहे हो तो। 43 मतलब 100 में से 5, मतलब 21% मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं तुम्हारे। 22% मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं 100 में से। कितने बड़े बेवकूफ हो, मतलब तुम समझ रहे हो इस बात को, ये समझ आ रहा है। तो बिग ऑफ अ फूल आर यू। ठीक है, अब समझ आ गया कट ऑफ कितना है। अब करें क्या। हाय, वेलकम शाहनवाज, हाउ आर यू। Oh, hi, good evening. I'm fine. ठीक है, तो यू नाउ नो व्हाट इज द कट ऑफ, राइट। यू हैव गॉट टू नो कि कट ऑफ कितना बुरा है। तो अब तुम्हें समझना ये पड़ेगा कि 1 के रैंक कितने पे आएगा या 3 के रैंक कितने पे आएगा। सिंपल है, 120 मार्क्स पे 1 के रैंक से नीचे आ जाता है। 110 मार्क्स पे आपका आराम से 2000 2500 रैंक आ जाती है। बट फिर भी 70 80 हजार बच्चे पेपर दे रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं आ पा रहा है, व्हाट इज द रीजन। एंड हम बडिंग मरीनर्स में क्या अलग करते हैं, बताओ बताओ बताओ। सर मैं अपियरिंग हूँ, मैं हमने की बुक ले ली, शो में आकर मुझे एक से तैयारी करनी है। तो यार तुम काम ही गलत कर रहे हो, क्या बताओ। इतनी काम लेके होगा क्या। सर आपकी कोचिंग कहाँ है, जयपुर में है भाई। बडिंग मरीनर्स अकेडमी, सारे टीचर्स वगैरह सब बैठे हैं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप आ सकते हो कभी भी, बट आज अपन उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज अपन उन बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे जिनकी रैंक नहीं आई है, जो ड्रॉपर है। तो आज अपन अगला क्या करेंगे कि बडिंग में हम लोग क्या करते हैं, अब आपको कट ऑफ पता पड़ गया। बडिंग में क्या करते हैं, मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, ठीक है विशाल, 2 सेकंड के लिए चैट ऑफ कर दे बस। अब मैं इनको प्रॉपर बताता हूँ कि हम बडिंग मरीना है जिससे इनकी रैंक आ सकती है, क्योंकि अभी जितने भी बच्चे हैं ना, अब उनका स्टार्ट होने वाला है। देखो, हमारा एक बैच है जो 25 तारीख को चालू होने वाला है, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जो 15 दिसंबर को चालू होने वाला है, अगले 3 एकलव्य बैच। उसमें करेंगे क्या वो मैं बताता हूँ। देखो, जितने भी आईएमयू के बच्चे हैं ना, जो आईएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम ये देते हैं। हर बच्चे का ऐसा शीट बनता है, आपको दिखाई दे रहा है? हर बच्चे का ऐसा शीट बनता है जिसमें हमें पता है कि उसके फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में हर स्टूडेंट का ऐसा शीट है, सोचो, एवरी स्टूडेंट। शेड्यूल दिख रहा है? जो हमारे साथ 5 दिसंबर को बैच चालू हुआ था, उसको फिजिक्स में रोज कौन सा चैप्टर मिल रहा है, उसने किया कि नहीं किया, उसके दिन कितने वेस्ट हुए, मेंटोर ने उसका चेक किया कि नहीं किया, ये सब एक एक बच्चे का कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। उसका प्रॉपर दिन का स्केड्यूल बना हुआ है, अगर इस स्केड्यूल को फॉलो करेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल बनाया हुआ है ऑपरेशंस टीम ने, तो डे 45 तक उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। डे 45 तक ही विल बी रेडी फॉर आईएमयू सीईटी एंड स्पॉन्सरशिप। डे 45 में वी विल रीच एट 6 फरवरी। इस पे संडे को भी ब्रेक दिया हुआ है। संडे को ब्रेक देके, कम टाइम से काम देके, एक एक चैप्टर के प्रॉपर लेक्चर देने के बाद उनका हर चीज कंप्लीट कराई जा रही है। सबको दिख रही है स्क्रीन? एक बार ऐसे करो, अगर गिव मी अ थम्स अप। दिन में जो 15 दिसंबर को बच्चा बैच ज्वाइन करता है, उनकी क्लासेस के साथ साथ उनको हम इतना तगड़ा स्केड्यूल देने वाले हैं, अपडेट्स के साथ हम ये पता करने वाले हैं कि उनका आईएमयू का तगड़ा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास एक एक बच्चे का शीट है, हमें प्रोग्रेस भी दिखता है कि टास्क उसने कितने कंप्लीट किए, टोटल क्या है, दिन का स्केड्यूल है 45 डेज का है, 4 दिन में कंप्लीट भी हो गया, प्रोग्रेस कितना है, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर। अब देखो, स्केड्यूल भी प्रॉपर दिख रहा है, डिटेल भी दिख रही है, डेली टास्क है। अब देखो, आज का टास्क है, आज 12 तारीख है, 12 तारीख को ये भी दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट के लिए वर्क एनर्जी पावर का उसको चैप्टर करना है, आईएमयू के क्वेश्चन किधर से लगाना है, आईएमयू 200, मतलब मॉड्यूल से। ये मॉड्यूल है, ये इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब येस्टरडे का टास्क क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसको ये भी कंप्लीट करना है। टुमारो का टास्क क्या है, कवर स्टडी डेज फ्रॉम 1 to 5। सैटरडे को हमने हल्का टास्क दिया और सैटरडे को मॉक टेस्ट। ये सब करके प्रॉपर प्रोग्रेस के साथ एक एक बच्चे का प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट बनाया जाता है, जहां पे उस बच्चे We'll का add you few things in the schedule only. Am I audible with this? परफेक्टली ठीक ऑडिबल। है, तो ये स्केड्यूल जो है ना, अभी बच्चे सोचेंगे कि सर एक एक दिन में दो दो तीन तीन चैप्टर भी है, तो इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। हमने पूरा बैठ के इसको बनाया, तो वो चैप्टर को उनके साथ ही अटैच किया जो इजी एंड टफ है, तो ऐसा करके बैलेंस बनाया हुआ है, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शेड्यूल इज कि 1 से 5 दिन तक जो आप कवर करते हो ना वीक का, सैटरडे को उसका टेस्ट होता है। उस दिन जो आपका सैटरडे वाले शेड्यूल में कवर डे 1 to 5 है ना, ऑटोमेटिकली कल वहां पे 10 बजे एक लिंक भी आ जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही इट विल रीडायरेक्ट टू द टेस्ट डायरेक्टली। तो वो हमारा जो बडिंग मरीनस का ऐप है उस पर रिडायरेक्ट कर देता है। एंड वहां पे आपने जो कवर किया, जो आपने किया, सबने नहीं, जो सिर्फ आपने 5 चैप्टर करे, वही 5 चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ऐसे करके पूरा बना रखा है, एंड इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। और बैलेंस करने के बाद भी 45 डेज में यू विल बी रेडी फॉर द IMU CT एंड इंटरव्यू एज वेल। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट। हमारे आज एक पेरेंट आए थे, 2 फादर एंड मदर, तो वो मेरे को पूछ रहे थे, मैं उनको सिलेक्शन के बारे में कि 400 एंड ये अमन सिंह को बाहर फेंक देना। विशाल, ऐसे बेवकूफ लोग नहीं चाहिए मुझे सेशन में, सीरियस लोग ही चाहिए, ठीक है। आज वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये बीस्ट कहाँ से निकलते हैं इतने, 470 सिलेक्शन कहाँ से, क्योंकि हमने पोस्टर अपडेट किया है बाहर, तो आंखें उनकी ऐसे आए थे। तो मैंने पूछा, वो पूछे कि सर आप टोटल बच्चे बताओ, टोटल बच्चे बताओ। मैंने बता दिया, मैंने अपना पूरा एक्सेल शीट खोल के दिखाया कि मैम हमारे पास 693 स्टूडेंट थे, बट हमारे 495 सिलेक्शन। वो पूछते कैसे, क्योंकि वो देहरादून का चक्कर काट के आए, वो मुंबई का चक्कर काट के आए, वो कोलकाता का चक्कर काट के आए, वो हर जगह जाके आ गए।
कुछ लोग होते हैं ना जिनको हर जगह देखना होता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन बनाते हैं। तो मैंने बोला देखो मैम, सिंपल सी बात है, एक एक बच्चे का जो इंसान शीट बना सकता है ना, जो एक एक बच्चे पे 700 बच्चों के साथ जो इतनी मेहनत कर सकता है ना, वो फेल नहीं हो सकता। एक एक बच्चे के पीछे अगर कोई एफर्ट लगा देना, तो वो बच्चा भी पागल नहीं है कि वो फेल हो जाएगा। अगर आप वो बच्चे हो जो ड्रॉपर हो ना, और आप देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिसाइड कि इफ यू शुड गो फॉर आईएमयू सीटी विद अस, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दिस इज द टाइम यू मेक दैट कॉल। देर इज अ रीजन कि 30+ स्टूडेंट्स का 1000 से नीचे रैंक आया। 30+, 70 बच्चे एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्ट हो चुके हैं 160 में से। 70 बच्चे, समझ रहे हो? आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस चीज की कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अनफैथमेबल अमाउंट ऑफ सिलेक्शंस हो रहे हैं। चलो आपको फेब बैच का ही दिखाता हूँ, कुछ पर्सन मैं आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा सा मेरे को वो लगेगा कि मेरे को शायद दिखाना चाहिए कि नहीं, बट चलो मेरे को लगता है दिखा देना चाहिए। ठीक है, लोग कंपनी स्पेसिफिक का हमारा ना एक ग्रुप है, तो ये हमारे कंपनी स्पेसिफिक मेंटोर हैं, ये कंपनी हेड है। ठीक है, तो हम पूछ रहे थे ग्रेट ईस्टर्न का रिजल्ट था। शाहनवाज सॉरी तेरा भी ये कुछ हमारा बैक साइड। फर्स्ट डे ग्रेट ईस्टर्न का जो फर्स्ट डे का इंटरव्यू था ना, वेडनेसडे का है, देख लो। ऋषभ हमारे कंपनी स्पेसिफिक हेड है, उनने क्या बोला है, ग्रेट का फर्स्ट डे का रिजल्ट, 7 बच्चे सिलेक्ट हो गए 10 में से। अभी ये पूरी स्टोरी नहीं है, ऑफलाइन के 2 में से 2 हो गए सर। अभी पैनल का भी एक रिजल्ट आया है, तो शाहनवाज ने देखो क्या डाला है। देयर इज अ करेक्शन एज वेल उसके जस्ट नीचे उसी में। वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ओके सर, करवाता हूँ, सॉरी माय बैड। 10 में से 9 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, 10 में से 9। एंड जो एक बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है ना, मैंने उसके बारे में भी पूछा। अनफॉर्चुनेटली उसकी 18,000 रैंक आई है और 60 पीसीएम है, तो उसने इंटरव्यू अच्छा दिया लेकिन उसको नहीं सिलेक्ट किया। बट कोई बात नहीं, गारंटी दे रहा हूँ आज मैं, अगस्त बैच में उसको भी ये होते हैं सिलेक्शन। ग्रेट ईस्टर्न में 10 बच्चे देने जा रहे हैं। देखो हमारा कंपनी स्पेसिफिक हेड क्या बोलता है, सर अब सीट खरीदने वाली बात थोड़ी सच है। आपस में हमारी टीम में ना ये बातें होती हैं। मैंने क्या लिखा है, फोटो एंड पोस्टर रेडी करवा दे भाई, इतने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सिलेक्शंस। आज भी सेकंड डे पे भी 7 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन के, और एक बच्चा ऑफलाइन में गया है, शुभम, वो भी सिलेक्ट हो गया है। These are the amount of selections which are happening at daily level. ये डेली लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है आईएमयू सिटी के लिए। आईएमयू सिटी के लिए क्या हो रहा है, जो प्रोग्रेस की शीट दिखाई वो हो रहा है। कंपनी स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए क्या हो रहा है, मेंटोर्स पीछे पड़े हुए हैं पागल की तरह सिलेक्शन कराने के लिए। अगर आपको एक और प्रूफ दिखाऊं ना, आपको मैं ये दिखाता हूं कि बच्चे बच्चे पागल हो जाते हैं जब उनका इतना क्रेजी सिलेक्शन और इतनी मेहनत होती है ना उनके पीछे। देखो आपको, ये देखो, पढ़ो एक एक का बैठ के, और नंबर पे मैसेज कर दो जाके, अगर शक हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो और पूछ लो उस बच्चे से जाके। मांगना यूनिफॉर्म का फोटो, वो भी भेजेंगे। वांटेड टू शेयर आईएमयू सिटी रिजल्ट फॉर आवर, नो आइडिया व्हाट वी कॉल्ड अ डिसेंट रैंक। भाई सिम्स में सिलेक्शन हो गया, देख। और ये एक नहीं है, बहुत है ये, पूरा दिखाऊंगा आपको एक एक। Arshit sir is one of the best mentor. By following his guidance, I was able to crack sponsorship. ये देखो, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द थिंग्स यू हैव डन। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं भी होते ना, वो भी जिंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ पीवाईक्यूज, मॉक इंटरव्यू और इतनी मेहनत होती है एक एक बच्चे के साथ। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, अप्रोच, क्लैरिटी इन टीचिंग, कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट टू माई इंप्रूवमेंट। मेरे पास कम से कम 30-40 स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूं, जो कि सिर्फ पिछले 10 दिन से मंगाए हुए हैं। सिर्फ फेब बैच के हैं ये, एंड ये खत्म भी नहीं हुए हैं। मैं शाहनवाज की चैट में जाऊंगा तो उसने तो आई मेरे को, थिंक इट इज देयर इन माय चैट या या। शाहनवाज से मैंने मांगे, जस्ट ही इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ, दिखा दे भाई अगर किसी को शक हो रहा हो तो। यहाँ पे वो अपने फादर के साथ है, वो इतना बिजी है कि वो भी हॉस्पिटल में है। तो बट लिटरली आई टोल्ड हिम कि तू एक बार आ, एक बार आ, मैं इनको लाइव आज दिखाऊंगा क्या मेहनत हो रही है ऑप्स टीम की तरफ से एक एक बच्चे पे, एक कितना एफर्ट लग रहा है। सर डीएनएस नहीं मिली, अरे जरूरत ही नहीं है ना भाई, बीएम में आना, क्यों नहीं मिलेगी डीएनएस?
61 पीसीएम वाले ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्ट हुए हैं। आज जो 4 बच्चे गए थे ना जिनका इंटरव्यू था, चारों सिलेक्ट हुए हैं। 65 से नीचे था सबका पीसीएम। तुम्हें शक हो रहा है ना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, क्या करें, बहुत डर लगता है, बहुत टेंशन होती है, ऐसा सोचते हैं बहुत बच्चे। आओ तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। तुम्हें बहुत डर लगता है ना, तुम्हें हर समय लगता है कि तुम्हारा होगा नहीं होगा, क्या होगा, डरते बहुत हो और काम कम करते हो तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। ये लो, ये है एंग्लो ईस्टर्न के अगस्त बैच के सिलेक्शन। स्क्रीनशॉट खींच लो, मेरा नंबर दे रहा हूं, उस पर मैसेज डाल दो, और एक भी बच्चा अगर तुम्हें रिप्लाई ना करे ना, मेरा नाम बदल देना। लो, सिलेक्शन से गिनते गिनते आके थक जाएंगी। एमएससी में 55 सिलेक्शन है, 16 बच्चे टॉम टैंकर्स में सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें से 10 हमारे हैं। गिन लो इनको। ग्रेट ईस्टर्न अगस्त 2025, फेब 2026 के सिलेक्शन देखोगे तो पागल हो जाओगे। मस्क, सिम्स, बीएसएम, डब्ल्यूएसएम, वी शिप्स, सी स्पैन, मित्सुई, दिखाऊंगा ना। लो, एंग्लो दिखाता हूँ, एंग्लो का ग्रुप दिखाता हूँ तुम्हें। एंग्लो इंटरव्यू, एक एक बच्चा अपने क्वेश्चन शेयर करता है। ये देखो, चिराग, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। एक एक बच्चे का इंटरव्यू, वेब का उनने नोट शेयर कर रखा है। क्वेश्चन शेयर होते हैं जब एक एक बच्चा जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक एक बच्चा जो जा रहा है सब सिलेक्ट होके आता है। रोज इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो रही है, जितने बच्चे जाते हैं। ऐसे के टॉपिक्स भी मिलते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू डेट्स का प्रॉपर पोल डाला जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कराई जाती है। ऋषभ सर लिटरली क्वेश्चन सॉल्व कर करके भेजते हैं। देखो, ये अमन आइसक्रीम इसका नाम है, ये भी सिलेक्ट हो गया। लाइन लगी हुई है, महीम जुयल सिलेक्टेड। देखो कितने बच्चे जाते हैं और सारे के सारे सिलेक्ट होके आते हैं। 96% सिलेक्शन रेट है एंग्लो ईस्टर्न में हमारा। अगर चैट दिखाने चले जाऊंगा ना, बावले हो जाओगे। हर कंपनी स्पेसिफिक ग्रुप का चैट दिखा सकता हूं तुम्हें। तो ये ऐसे ही नहीं। विधान पूछता है सर मार्च में इज देयर एनी बैच, तब खत्म हो जाएंगी चीजें। करना है ना तो अभी करो, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। उसके बाद इतने वल्चर्स बाहर होते हैं ना कि कुछ टाइम ही नहीं बचेगा पढ़ाई करने का। अभी टाइम है जहां पे तुम बैलेंस करके सब चीजें करके चल सकते हो। फ्लीट का एग्जाम लिटरली अभी के अभी हो जाएगा। फ्लीट का एग्जाम मार्च में हो जाता है, एंग्लो ईस्टर्न अप्रैल से चालू हो जाएगा। कब करोगे प्रिपरेशन, कब? अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? सर फिर भी इतना हेट क्यों मिलता है भाई? पेड है, समझते क्यों नहीं हो? पेड है ये सब चीजें, पेड हेट है, समझो इस बात को। सिलेक्शन नकली हो सकते हैं क्या, तुम सोचो। तुम्हारे सामने मैं फोटो कैसे डाल दूंगा, कैसे मैं फोटो डाल दूंगा, और इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दिखा दूंगा, तुम खुद सोचो। अगर इस पॉइंट के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है ना, देन डिल्यूजनल है। जो तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हें क्या बेच रहे हैं वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इतने सिलेक्शन, इतना कोई करवा रहे हैं, ये बताओ। इतनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आईएमयू सीटी स्पॉन्सरशिप, दोनों पे इतना एफर्ट कोई डलवा रहा है क्या? डलवा रहा हो तो बताओ मुझे। ठीक है, तो वो बात है। एक एक चीज का है हिसाब अपना। तो इधर अब कोई बैच का प्राइस पूछ रहा है तो मैं प्रॉपर बैच की डिटेल्स ही बता देता हूँ 2 मिनट। कुछ वो नहीं करूंगा, गुमराह करने के लिए आया नहीं हूं मैं यहाँ पे, मैं आईएमयू सीटी। ठीक है, एकलव्य बैच है जो 15 तारीख को लॉन्च हो रहा है, लिटरली 3 दिन में। और हर बैच में सिर्फ 50 सीट्स ही होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 बैच निकालते हैं साल के, उसी में ही सारे बच्चे लेते हैं। वन ऑफ द लास्ट फ्यू बैचेस है जो इस साल खत्म हो जाएंगे। की फीचर्स क्या है? लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी है। डिजिटल बोर्ड की एचओडीज के प्रीमियम लेक्चर्स तुम्हें रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिलते हैं। प्लस जो यंग प्लस जो यंग टीचर्स हैं जो कि आईएमयू सीटी लेटेस्ट में क्लियर करके निकल चुके हैं, जिनकी 100 एआईआर से भी नीचे है, उनके तुम्हें लाइव लेक्चर भी मिलते हैं। बट पैड लेक्चर्स होते हैं वो। आईपैड लेक्चर्स इसलिए होते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड के लेक्चर्स में डाउट को मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो वो सारे आईपैड लेक्चर्स होते हैं। अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू का ग्रुप तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। कंपनी स्पेसिफिक की तुम्हें मैंने अभी दिखाए सिलेक्शंस। मॉड्यूल्स मिल रहे हैं तुम्हें, तुम्हें एक एक चीज का मॉड्यूल घर पे तुम्हारे डिलीवर होने वाला है।
मेरे पास आरटीआई फाइल करने के बाद 2023, 24, 25 तीनों साल के पेपर है। तीनों साल के पेपर में प्रॉपर उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये पूरी बुक क्वेश्चन पेपर के बेस पे ही बनी हुई है। A to Z फॉर्म फिलिंग गाइडेंस है एंड इससे अफोर्डेबल रेट में तुम्हें इतनी क्वालिटी मिल ही नहीं सकती। मैं बोल ही नहीं रहा कि बीएम के बैच सस्ते हैं, मैं ना कभी बोलूंगा एंड ना वो मेरा क्लेम रहेगा। मेरे को सस्ता बनाना ही नहीं है, मुझे अच्छा बनाना है। मुझे उस परसेंटेज को 75 से 80 के 90 लेके जाना है। इस साल बडिंग मरीनर्स का 75% सिलेक्शन रेट रहा है, मैं उसको 90 ले जाना चाहता हूं। मेरा एम ही नहीं है कि मैं 6,000 का कर दूं और उसके बाद सिलेक्शन ना दे पाऊं, फायदा क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी वीक है, मैं समझ रहा हूं, बट तुम फिर एंग्लो सिनर्जी का कैसे दोगे? कैसे जाओगे इतनी कंपनी के उसमें? देखो, तुम्हें अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो यू नीड टू पे अ प्राइस फॉर इट, बट इट्स ऑल राइट इवन इफ यू कांट। तुम्हें खुद प्रिपरेशन करनी है, खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सिलेक्शन परसेंटेजेस बता देता हूँ। 70,000 बच्चों ने इस बार पेपर दिया, उसमें से 1800 सीट्स है डीएनएस और बीएससी और बीटेक को मिला के। परसेंटेज करूंगा ना तो 2.1% निकलेगा। अगर तुम आईएमयूसीटीएन स्पॉन्सरशिप के लिए बैठते हो तो 2% चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 2%। बडिंग का सिलेक्शन रेट 75% है। तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें किस तरफ जाना है। और ऑफलाइन में तो 90% से ऊपर का है। 15 तारीख को बैच चालू हो रहा है। अगर जो अभी आ जाएगा उसके साथ बडिंग मरीनर्स में हम तगड़ी प्रिपरेशन करवा देंगे। एंड ये जो मैंने शीट दिखाई थी ना स्टार्ट में, हम ये शीट को चालू करने वाले हैं फॉर आईएमयू सीईटी। सेल्फ स्टडी तो भाई तुम्हें फिर भी करनी है। बैच लेने के बाद ये थोड़ी हो जाएगा कि स्टडी नहीं करनी। सेल्फ स्टडी आपको फिर भी करनी पड़ेगी। 12th में हो, तुम्हारे लिए भी ये एप्लीकेबल है। अब एक लिंक दे रहा हूं, फटाफट उस लिंक को भरो। एंड मैं आज तुमसे पर्सनली बात करने वाला हूं एंड जो भी चीज होगी मैं खुद गाइडेंस दूंगा तुम्हें। एसएप फिल कर लो सो दैट आई कैन स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू। एंड होता है। ओके, ठीक है, लेट्स कंक्लूड। थैंक यू सो मच गाइस, विल कंक्लूड द सेशन नाउ। थैंक यू, बाय बाय।